दोस्तों, क्या आप लोग भी माता वैष्णो देवी कटरा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने शहर से निकल के बस या ट्रेन पकड़ लेनी है जो कि कटरा सीधा पहुंचा दे आपको। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ ट्रेन से। तो मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी थी। जिस ट्रेन से मैं जा रहा हूँ उस ट्रेन का नाम है उत्तर संपर्क क्रांति। ट्रेन नंबर है 12445 जो दिल्ली से कटरा के लिए चलती है 8:50 पे और 11 घंटे 5 मिनट का इसका सफर रहता है, जो सुबह हमें 7:55 पे कटरा उतार देती है। और ये ट्रेन सबसे बढ़िया रहती है कि रात को आप आराम से सोते हुए कटरा पहुंच जाए माता वैष्णो देवी। और ट्रेन भी बढ़िया है और 7 डेज रन करती है। इस ट्रेन का स्लीपर का टिकट होता है 395 रुपए का। अगर आप लोग जनरल से जाना चाहते हैं तो 180 रुपए का टिकट मिलेगा आपको। थर्ड एसी 1355 रुपए का है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपका बजट हो आप लोग वैसे जा सकते हैं। कटरा के रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे ही आप लोग स्टेशन से बाहर आएंगे यहाँ पे आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी कटरा तक पहुंचने के लिए। कटरे के रेलवे स्टेशन से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है, तो आपको शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी और ज्यादा बढ़िया रहेगा। शेयरिंग टैक्सी लोगे वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप लोग पर्सनल लोगे तो आपको काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आपकी फैमिली ज्यादा है तो आप लोग पूरी टैक्सी ले सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का जो किराया रहेगा वो आपका 70 रुपए पर पर्सन रहेगा। जैसे ही आप लोग कटरा पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारे होटल और धर्मशालाएं देखने को मिलेंगी। तो मैं भी सीधा कटरा पहुंच गया था। वहां पे मेरे को एक होटल मिल गया जो 500 रुपए कमरा था, जिसका अथर्व लॉज नाम था जिसका। तो आप लोग अगर आ रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप लोग फैमिली बड़ी है आपकी तो यहाँ पे आपको डबल बेड वाला रूम भी मिल जाएगा, जिसके अंदर 2-2 डबल बेड लगे रहेंगे, कूलर लगा रहेगा और आपको नहाने धोने के लिए अच्छी फैसिलिटी और बाथरूम मिल जाएगा, जिसके अंदर गीजर भी लगा होगा। ऑप्शन तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं। 500 रुपए से रूम स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे धर्मशाला हो या फिर आपका होटल हो। 700, 800, 1000, 1500, 2000 रुपए, 3000 रुपए इस टाइप के आपको रूम मिल जाएंगे। बाकी सीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 500 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सीजन चल रहा है या नवरात्रि का टाइम है उस टाइम तो बहुत ज्यादा लोग आए हुए होते हैं, रूम सारे फुल हो जाते हैं और जो बचे आते हैं उनको बहुत महंगा महंगा देते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से अपना सर्च करके देख लेना जो भी आपको सही लगे आपके बजट के हिसाब से। दोस्तों, मैं ट्रैवल की वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत और पैसा लगता है, आपका कुछ नहीं लगता। बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करा करो, कमेंट करा करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। पैसों की कोई बात नहीं है, बस आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाता रहूँ। मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते रह करो कमेंट करके। अगर आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछ सकते हो या वीडियो को अप्रिशिएट कर सकते हो। ऐसी और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे कंटेंट मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा। सुबह 9, 9:30 बजे मैं कटरा पहुंच गया था और मैंने अपना रूम भी ले लिया था। वहाँ पे फ्रेश होके फिर मैं यात्रा के लिए निकल गया। 12 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू करी है, देख सकते हैं। बाकी मैं एक ढाबे पे रुका हूँ यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। मैं ट्रैक शुरू करके सीधा ऊपर ही आ गया था। जब आप लोग ट्रैक शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको टी सीरीज का गुलशन कुमार का भंडारा देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी आप लोग खा सकते हैं। वो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाई देता है जब आप लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको बहुत सारे घोड़े, खच्चर, पालकियां और बच्चों के लिए प्रैम भी देखने को मिल जाएंगे जो आप लोग हायर कर सकते हैं। बाकी तो मैं ये कहूँगा आपको पैदल चलना चाहिए। अगर आप लोग पैदल नहीं चल सकते तो आपको यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेचारे जानवर को क्यों परेशान करना अपना वजन डाल के उसके ऊपर। क्योंकि आप लोग माता रानी से कुछ मांगने जाते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने जाते हैं और जाते जाते भी एक पाप कर देते हैं बेचारे जानवर को परेशान करके। तो ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी। अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं, आपको शौक है यात्रा करने का, तो पार्क में जाके पहले टहला करो, आदत डाला करो पैदल चलने की। थोड़ी सी आपकी आदत पड़ जाएगी डेली चलने की, तो फिर यहाँ पे चलने में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी बिल्कुल भी। अभी देखो घोड़े पे जितने भी लोग जा रहे हैं ना, सारे जवान है, 30 साल के, 25 साल के, 40 साल के, जो पैदल चल सकते हैं। और सबका वजन देखो 90, 100 और 80 किलो के आसपास होगा। इतना वजन ले जाके घोड़े को कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। और मेरे साथ देखो 5 साल की मेरी बेटी ऋषिका भी जा रही है, देखो पैदल जा रही है। इसने अपने हिसाब से एक डंडा ले लिया था नीचे से। आप भी ले लेना, लाठी ले लोगे 20-25 रुपए की आती है, तो चलने में आसानी रहती है। इतना छोटा बच्चा देखो पूरा ट्रैक अपना करके जा रहा है। हम कोई घोड़ा, खच्चर या पालकी लेने वाले नहीं है, हम पैदल ही यात्रा करते हैं। और हमने उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा भी करी थी, हमने सबने तीनों महीने मिलकर पैदल ही करी थी। जबकि माता वैष्णो देवी से केदारनाथ की यात्रा बहुत ज्यादा टफ है और बहुत बड़ी भी है, वो भी हमने आराम से पैदल ही करी थी, कोई घोड़े खच्चर नहीं लिए थे। आपको मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। केदारनाथ कैसे पहुंचना है, कैसे क्या खर्चा आता है, सब कुछ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस वीडियो को देख के। दोस्तों, जब आप लोग माता वैष्णो देवी के ट्रैक पे चलेंगे तो सबसे पहला पड़ाव आपको देखने को मिलेगा बाणगंगा का, जहाँ पे आपको बाणगंगा का मंदिर भी देखने को मिलेगा। उसमें आप लोग दर्शन करें और फिर बाणगंगा के अंदर आप लोग नहा सकते हैं। स्नान करने के बाद माता की अगली यात्रा शुरू करें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और बाणगंगा वो जगह है जब हनुमान जी के साथ माता वैष्णो देवी अपनी गुफा तक जा रहे थे, तब हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगी थी, तो उन्होंने बोला था माता मुझे प्यास लग रही है। तब माता रानी ने अपने बाण के द्वारा धरती में छेद किया था, वहीं से बाणगंगा प्रकट हुई थी। तब हनुमान जी ने पानी पी के अपनी प्यास बुझाई थी।
तो वही बाणगंगा है। तो आप लोग यहाँ पे जरूर दर्शन करें और पुराने रास्ते से ही अपनी यात्रा शुरू करें, नए रास्ते से ना जाए। वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई हिस्टोरिकल चीज़ आती है उसके अंदर जो आप लोग दर्शन करें, ना इतने ज़्यादा मंदिर है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पूरा रास्ता खाली खाली रहता है, सारे मंदिर और इतनी सारी चीज़ें और ये रौनक मेला सब कुछ आपको पुराने रास्ते पे ही देखने को मिलेगा, बाणगंगा वाले रास्ते पे। तो यहीं से ही अपनी यात्रा शुरू करें, क्योंकि ये वही पवित्र मार्ग है जहाँ से माता वैष्णो देवी भी पैदल गई थी अपनी गुफा तक। जब आप लोग बाणगंगा से आगे बढ़ेंगे तो 3-4 किलोमीटर बाद चरण पादुका देखने को मिलेगी। चरण पादुका पे एक मंदिर बना हुआ है, माता रानी के चरण पादुका के दर्शन आप लोग वहाँ पे करेंगे। ये मंदिर वहीं पे बना हुआ है जब माता रानी जा रही थी, और पीछे की तरफ भैरव, ये वही जगह है जहाँ पे माता रानी के पद चिन्ह है। जब माता वैष्णो देवी इस रास्ते से जा रही थी और भैरव बाबा उनका पीछा कर रहे थे, तब माता रानी ने यहाँ पे खड़े होकर भैरव को देखा था कि भैरव कितनी दूर तक आ चुके हैं पीछे। तब यहाँ पे रास्ते में उनके निशान पड़ गए थे, तो उसी जगह पे मंदिर बनाया गया है। तो इस पवित्र जगह के भी दर्शन जरूर करते हुए आगे बढ़े। जब आप लोग रास्ते पे चल रहे होंगे तो रास्ते में आपको कई सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपके हाथ में सामान है या आपने चश्मा पहना हुआ है, मोबाइल वगैरह, तो उनका खास ध्यान रखें, ये बंदर ले जाते हैं, नहीं तो पहाड़ों पे ऊपर ऊपर तक और आपका सामान चला जाएगा, फिर नहीं मिलने का वापस। जब आप चढ़ाई करते करते थोड़ी हाइट पे आ जाओगे तो आपको कई सारे व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप लोग फोटो क्लिक कर सकते हैं और ये नज़ारा भी कैप्चर कर सकते हैं। देखो कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिला है। अपनी यात्रा करते हुए मुझे पहला नज़ारा देखने को मिला है, बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट है। माता वैष्णो देवी के ट्रैक की बात करें तो करीब 13 से 14 किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलते चलते आपको भूख भी लगती रहेगी, बीच में आप लोग आराम से खाते पीते जाएं। जगह जगह पे आपको सरकारी कैंटीनें मिल जाएंगी देखने को, जो कि काफ़ी सस्ती रहती है। यहाँ पे 10 रुपए की चाय मिल जाएगी आपको, 20 रुपए की कॉफ़ी मिल जाएगी, 30 रुपए का सैंडविच मिल जाएगा, बिस्कुट के पैकेट मिल जाएंगे। तो आप लोग यहीं से खाते पीते आराम से जाएं आगे। चलते चलते जब भी आप लोग थकने लग जाओगे, आपको ऐसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। और जो माता रानी का पूरा ट्रैक है ना, ये आपको एक रैंप की तरह देखने को मिलेगा, जो आप लोग चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे, लेकिन आपको साथ में कई सारी सीढ़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। आपकी मर्जी है कि आप लोग वैसे रैंप द्वारा चलते हुए जाना चाहते हैं, सीढ़ियों से चलना चाहते हैं। आधे से ज़्यादा रास्ता आप लोग सीढ़ियों के द्वारा भी तय कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की आदत नहीं है तो सीढ़ियों पे से ना चढ़े, घुटने बहुत ज़्यादा दर्द हो जाते हैं, फिर आपको आगे चलने में दिक्कत होगी। तो प्लेन जो रैम्प टाइप का रास्ता बना हुआ है उससे ही चले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपकी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए जगह जगह पे बहुत सारे ढोल वाले मिलते रहेंगे, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे माता के जयकारे लगा सकते हैं, माता के गानों पे और ढोल पे डांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाचते गाते और माता के जयकारे लगाते हुए आप लोग जरूर जाएं, इससे आपको यात्रा का पता नहीं चलेगा और आप लोग माता रानी का नाम लेते हुए आराम से अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। और कमेंट करके आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहे। अभी करीब 4-5 किलोमीटर हम आ चुके हैं और देखो ऋषिका नीचे से पैदल ले आई है। अभी तक इसने अभी भी अपनी मम्मी की गोद में नहीं बैठी है, ना ही मैंने उठाया इसको, अभी तक पैदल ही चल रही है, देख सकते हैं। इससे ही आपको मोटिवेशन मिलेगी कि जब इतना छोटा बच्चा चल सकता है तो आप लोग क्यों नहीं चल सकते, क्यों आके यहाँ पे घोड़े खच्चर करने। और दोस्तों आप लोग कभी भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सामान लाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सामान ले आए जो आप लोग एक बार ही भवन पे चेंज कर लोगे, नहा दोगे और फिर माता के दर्शन करने जाओगे। हल्के फुल्के कपड़े ले लो और एक छोटा सा बैग ले लो, पानी की बोतल ले लो। बाकी आपको कुछ खाने पीने का इतना ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, रास्ते में सरकारी कैंटीन आती रहती है, वहाँ पे आपको सस्ता खाना पीना मिल जाएगा। बाकी कुछ इतना ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती, छोटा मोटा आप लोग अपने साथ रख भी सकते हैं। बाकी बैग जितना आपका हल्का रहेगा उतना आपको बढ़िया रहेगा यात्रा करने में। अगर आप लोग ज़्यादा भारी सामान ले आओगे तो आपको दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा आएगी और चलने में भी बहुत ज़्यादा थक जाओगे। और मौसम कभी भी खराब हो सकता है, अगर ज़्यादा सामान है तो गीला भी हो जाएगा, उससे भी आपको दिक्कत परेशानी आएगी। पूरे ट्रैक पे घोड़े खच्चर की वजह से चलने में दिक्कत तो आती है, क्योंकि यहाँ पे जब मर्जी घोड़े आ जाते हैं, खच्चर आ जाते हैं, पालकियाँ आ जाती हैं जो आपको टक्कर दे के जा सकती हैं, तो आपको चोट लग सकती है। और पूरा रास्ता घोड़े खच्चरों की लीद से भरा रहता है, फिसलने का भी खतरा रहता है। तो उस चीज को देख के चले और अच्छे जूते पहन के आए ताकि आपका पैर ना फिसले। और बीच बीच में रोड बनाने का काम चल रहा है तो ट्रैक्टर भी जा रहा है यहाँ से। और दोस्तों देख सकते हैं मैं इस रास्ते पे पहुंच चुका हूँ, ये वाला रास्ता जा रहा है अर्धकुंवारी तक, देख सकते हैं। अगर अर्धकुंवारी जाना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग सीधा भी जा सकते हैं यहाँ से बिना अर्धकुंवारी जाए। तो मेरे साथ तो कई सारे लोग और भी थे जो हमारे साथ जा रहे हैं, तो हमने यही फैसला किया था कि अगर हम आगे पीछे आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्धकुंवारी पे ही रुकेंगे, वहीं पे सारे मिल लेंगे। तो इसलिए मैं अर्धकुंवारी की तरफ से ही जाऊंगा। तो मैं देख सकते हैं अर्धकुंवारी पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी आपको यहाँ पे जगह देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको काफी सारी खाने पीने की दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट सब देखने को मिल जाएंगे। अर्धकुंवारी होते हुए जाओगे तो आप लोग ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहाँ पे ठहर भी सकते हैं, कहीं भी चद्दर बिछा के आप लोग लेट सकते हैं, इतनी जगह होती है यहाँ पे।
और बहुत सारे आपको वेटिंग हॉल भी देखने को मिलेंगे। अगर वहाँ पे जगह है तो वहाँ भी आप लोग गद्दे पे लेट सकते हैं। शाम के 6:46 पहुंच गए और सुबह 12 बजे मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी। अगर आप लोग माता रानी के गर्भ जून के दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अर्धकुंवारी पर ही आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कई सारे ब्रांडेड रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे, बीकानेर और मैकडी जैसे। नहाने धोने की फैसिलिटी, बाथरूम की फैसिलिटी, वेटिंग हॉल, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुक गया था, अब अंधेरा होना शुरू हो गया। देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे कई सारे लोग अपनी चादर बिछा के आराम से लेटे हुए थे। अपने साथ चादर वगैरह जरूर लेके आए, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे जब मर्जी ठंड सी होने लग जाती है। कितनी भी गर्मी दिन में हो रही हो, शाम को ठंड होने लग जाती है। पहाड़ों से हवा जब टकरा के आती है तो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो रात को हो सकता है कि आपको ठंड लगने लग जाए। तो एक चादर की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। और फुल स्लीव की क्या कहते हैं टी शर्ट पहन के आए या फिर शर्ट पहन के आए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। रात के टाइम हाफ स्लीव पहन के एक जगह पे बैठोगे या खड़े होगे ना, तब आपको ठंड का एहसास होने लग जाएगा। अर्धकुंवारी पे मैंने आपको छोटी दुकान और ढाबे तो दिखा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह के बड़े बड़े भोजनालय रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं जहाँ पे आप लोग लंच डिनर कर सकते हैं। और सामने मेन्यू लगा हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या रेट मिलेगा खाने पीने का। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या अकेले आ रहे हैं, तो आपका खाने पीने का क्या खर्चा होगा। और अर्धकुंवारी पे आपको मैकडोनल्ड भी देखने को मिलेगा। अगर आपको बर्गर वगैरह खाना है या आपके बच्चे जिद कर रहे हैं कुछ और नहीं खाते, तो मैकडोनल्ड में खा सकते हैं। और अर्धकुंवारी पे देखो आपको सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है, जब यहाँ पे मंदिर में आरती होगी तो आपको आरती में बैठना पड़ेगा। तब उसके बाद गर्भ जून के लिए भेजा जाएगा। तब आपको उससे पहले आपको 300 रुपए की प्रसाद की पर्ची कटवानी पड़ेगी। तब आप लोग आरती में बैठ पाएंगे। और आरती में बैठने के बाद आपको गर्भ जून के लिए भेज दिया जाएगा। और गर्भ जून के लिए आप लोग दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए कई दिन का टाइम निकाल के आए, क्योंकि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि 3-3 दिन से बैठे हुए हैं लाइन लगा के। और देखो गर्भ जून के अंदर कितनी ज्यादा भीड़ होती है। जितने भी लोग आपको यहाँ पे लेटे हुए और बैठे हुए दिख रहे हैं, सब गर्भ जून के दर्शन करने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो मेरा भी मन था कि मैं गर्भ जून के दर्शन करूंगा। बहुत टाइम से मैंने करे नहीं है। बहुत टाइम से क्या, मैं कभी कर ही नहीं पाया भीड़ की वजह से। और आज भी 3 से 4 दिन की वेटिंग यहाँ पे लगी हुई है, तो इस बार भी नहीं कर पाऊंगा। इतना ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है। अगर आप लोग फ्री होके आ रहे हैं तभी आप लोग गर्भ जून के दर्शन कर पाएंगे। बाकी अर्धकुंवारी तक पहुंचते पहुंचते आप लोग थक जाओगे तो इस तरह से सो सकते हैं। देख सकते हैं लोग अपने साथ कंबल और चद्दरें लेके आते हैं और बहुत सारे लोग यहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे कोई मनाही नहीं होती, ना ही कोई पैसा लगता है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भवन जाने का रास्ता। और ये देखो पीछे की तरफ अर्धकुंवारी रह गया है। मैं इस गेट से निकल के बाहर की तरफ आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे रुका नहीं ज्यादा देर, 1 घंटे ही रुका था। खाया पिया अपना अर्धकुंवारी से और दर्शन करके मैं निकल गया। अगर आप लोग अर्धकुंवारी में गर्भ जून के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे आपको अर्धकुंवारी का मंदिर देखने को मिलेगा, उसमें दर्शन जरूर कर लेना। गुफा का एग्जिट पॉइंट वहीं पे ही है जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है। तो मैं मंदिर में दर्शन करके आ चुका हूँ बहुत अच्छे से। गर्भ जून के मंदिर में दर्शन जरूर कर लेना, वही एग्जिट पॉइंट है गर्भ जून का। वहां से आपको एग्जिट से गर्भ जून के दर्शन करने को भी मिल जाएंगे। खाली रहता है वो जगह। और एक चीज और बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब आप लोग अपना माता रानी का ट्रैक शुरू करोगे और गर्भ जून तक आओगे ना, तब बंदा जो यात्रा करता है ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। बहुत जगह रुकता हुआ आता है और फोटो क्लिक करता हुआ आता है, खाता पीता आता है, इधर उधर देखता हुआ आता है। तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है उस टाइम पे। जब आप लोग अर्धकुंवारी पहुंच जाओगे उसके बाद आप लोग थक जाओगे, फिर आगे का रास्ता जो आधा रह जाता है ना, अर्धकुंवारी से आधा रह जाता है ट्रैक आपका, तब तक आपको रात भी हो जाएगी। तब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी क्रॉस कर लेते हो उस रास्ते को। बस स्टार्टिंग पॉइंट का थोड़ा सा हो रहता है कि बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आता है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है अर्धकुंवारी तक पहुंचने में। अर्धकुंवारी से भवन तक आप लोग आराम से कवर कर लेंगे। उस टाइम पे आप थक भी गए होगे, ना फोटो क्लिक करोगे ना कुछ खाओगे और सीधा सीधा चलते रहोगे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है और मैं जल्दी जल्दी देख सकते हैं भवन के कितने पास पहुंच चुका हूँ। मेरे को लग रहा है 1 से 1.5 किलोमीटर ही रह चुका है। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और आप लोग भी दर्शन करें माता रानी के भवन के। जय माता दी। दोस्तों फाइनली मैं भवन पे पहुंच चुका हूँ। देख सकते हैं पार्वती भवन है। अब मैं माता रानी का ट्रैक कंप्लीट कर चुका हूँ और बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे मुझे कुछ रहने के लिए मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। और भीड़ देखो यहाँ पे इस टाइम पे कितनी ज्यादा हो रही है। और माता रानी का भवन देखो कितना ज्यादा चमक रहा है, जो कि रात में देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और जब मैं पहुंचा उसका टाइम दिखा देता हूँ, 3:49 हो रहे हैं। सुबह होने वाली है बस 4 बजे ही। और दोस्तों मैंने कोई ऑनलाइन अपना डोरमेट्री या रूम तो बुक करा नहीं था, क्योंकि भवन पे आपको ज्यादातर जितने भी आपको हॉल देखने को मिलेंगे या रूम देखने को मिलेंगे वो सब ऑनलाइन ही बुक कराने होते हैं। तो पार्वती भवन के अंदर मेरे को मिल गया। पार्वती भवन में ऑफलाइन आप लोग रूम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक डोरमेट्री मिला है जिसका रेट 150 रुपये देख सकते हैं। 4 बेड आपको लगे हुए देखने को मिल जाएंगे डोरमेट्री में, 4 उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो हमारी फैमिली मेंबर में कुछ 9 बंदे थे, तो हमने ये वाला रूम ले लिया है पूरा का पूरा। देख सकते हैं मैं आराम से लेट चुका हूँ, बहुत ज्यादा थक गया था। और सुबह का टाइम मैंने अभी आपको दिखाया, 4 बजे हम यहाँ पहुंचे हैं लगभग। अब सुबह 10 बजे तक के लिए यहाँ पे आराम कर लेते हैं। 10 बजे हम नहा धो के आराम से 12 बजे तक दर्शन करेंगे और फिर वापसी के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पार्वती भवन में आपको डोरमेट्री मिल जाएंगे, रूम्स मिल जाएंगे, क्लॉक रूम आपको यहाँ मिल जाएगा,
₹150 के डोरमेट्री है। क्लॉक रूम आपको फ्री में मिल जाएगा। नहाने धोने के लिए आपको एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा जिसके अंदर गर्म पानी की फैसिलिटी होती है। बड़ा गीजर लगा हुआ है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है, यहीं पे आपको एक भोजनालय भी देखने को मिल जाएगा जिसके रेट बहुत ज्यादा कम होते हैं। आप लोग वहाँ पे आराम से खा पी सकते हैं। बहुत अच्छा खाना मिलता है, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ अभी। और दोस्तों देख सकते हैं मैं पार्वती भवन के भोजनालय में पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे खाने पीने का क्या रेट मिलेगा आप लोग सामने देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना। काफी सस्ता सामान आपको खाने पीने का यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत टेस्टी भी होता है, तो आप लोग आके यहाँ पे जरूर खाएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलती रहे। अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता रानी, जय माँ वैष्णो देवी।